जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए नगर बसाया। पूरी धरती पर एक ही जगह से धर्म की स्थापना होगी। समुद्र के बीचों बीच वो नगर बसा है और उसका नाम है द्वारिकापुरी। धर्म की जगह होती है। जब अंग्रेज छोड़कर इस देश को गए, जितने दिन इस देश पर राज करते रहे, उतने दिनों में धर्म की जो जगह थी, जहां से धर्म की स्थापना होती थी, उनको मटिया मेट कर गए और अपनी कॉन्वेंट शिक्षा भारत की माथे पर थोप गए। और कॉन्वेंट शिक्षा भारत की छाती पर थोप देने का परिणाम ये हुआ कि धर्म की जगह सिकुड़ गई। और अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि पहले भी युगों युगों से पूर्व ही ज्ञान का संदेश देता रहा है और एक बार फिर ये पूरा भारत ही विश्व को ज्ञान का संदेश देगा, विश्व गुरु कहलाएगा। पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को कि पूरब से पहले भी ज्ञान आया था और अब भी आएगा। सूर्य उदय पूरब में होता है और सारी दुनिया जानती है कि ज्ञान का उदय भारत में होता है। ये ज्ञान की भूमि है। इस भूमि को एक वरदान है प्रकृति का भी। आप दुनिया के देशों में चले जाओ, कहीं ज्यादा ठंड बरस रही है तो कहीं ज्यादा गर्मी बरस रही है, कहीं आग सी बरस रही है तो कहीं बर्फ ही बर्फ पड़ी है। जी भारत की महिमा है, यहाँ आपको 2-2 महीना सबरे मौसमन को आनंद मिल रहे है। कितने भाग्यशाली हो आप। पूरी धरती पर ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ये भूखंड कुछ ऐसे ढंग से आया है प्रकृति के चक्कर में कि यहाँ पे 6 ऋतु बदलती हैं। यहाँ कभी ग्रीष्म का आनंद है, कभी वर्षा का आनंद है, यहाँ कभी सर्दी का आनंद है तो यहाँ कभी गर्मी का आनंद है। 6 ऋतुओं को देखने की जो प्राकृतिक घटना है पूरी धरती में, यही एक भूखंड है भारत। आपके पास कितने भाग्यशाली हो, आप यहाँ जन्मे हो। तभी तो कहते चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सम्मान करो अपनी माटी का, पूजा करो अपनी माटी की। और गांव गांव जो छुपे हुए धर्म परिवर्तन कराने वाले षड्यंत्रकारी घूम रहे हैं, उनसे अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाओ। जैसे आप राम मंदिर के लिए दिखा दिए कि पूरे भारत में जब राम की बात आती है तो कितना भी लॉकडाउन लगा हो, लोग पीछे नहीं हटते। ऐसे ही दिखा दो कि अब षड्यंत्रकारियों का भी यहाँ कोई वजूद हम रहने नहीं देंगे। तालियों में भजन डालो, ऐसे नहीं। हाँ, तो धर्म की जगह होनी चाहिए और धर्म की जहां से स्थापना होती थी उस जगह का नाम था गुरुकुल। उस जगह का क्या नाम था? गुरुकुल। और आज गुरुकुल परंपरा की बहुत आवश्यकता है। चूंकि मैं एक सन्यासी हूं, मात्र शरीर हूं, तो मैं चाहूंगी कि कम से कम बहनों के लिए एक गुरुकुल की स्थापना तो मैं अवश्य करूं। लेकिन मैं कह तो सकती हूं कि मैं करूं, पर मेरे करने से नहीं होगा, सबके सहयोग से होगा। और पिछले 5 वर्षों से मुझे
इंतजार है कि कब मुझे पूरे भारतवर्ष से सहयोग मिले और राधा रानी के धाम में एक गुरुकुलम की ध्यान मंदिर की स्थापना हो। मेरा नाम ही गुरुजी ने ध्यान मूर्ति रखा है, इसलिए ध्यान मंदिर की स्थापना हो। जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के समय में आप सब लोग एकजुट होंगे और मेरे इस संकल्प को साकार करने के लिए चलेंगे, तो आपके सहयोग से आपके बच्चों के लिए, खासकर माताओं बहनों के लिए, साधिकाओं के लिए ध्यान मंदिर की स्थापना जल्द से जल्द हो सकेगी।